नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है मुलाकात पर महाभारत। राजनीति में तो हर एक मसले पर महाभारत, मिल लिए तो महाभारत, नहीं मिले तो महाभारत, एक दूसरे को तिरछी निगाह से देखा तो महाभारत। वाकई राजनेताओं के जीवन पर अगर निगाह डालें तो बड़ा कई बार लगता है कि ये सही है कि लार्जर देन लाइफ, जो सिनेमा के लिए हम कहते हैं कि जो सच्चाई से परे है, वही कई बार सिनेमा में दिखाया जाता है। सुपरमैन होते हैं, 15-15 लोगों को एक मुक्के में धराशायी करने वाले नायक होते हैं, लेकिन हमारे राजनेता माननीय और तमाम चीज़ों में ज़रूर महारत रखते हैं, लेकिन उनके पास ये हुनर नहीं है और हम उनकी हर चीज़ को वैसे ही देखते हैं। इसमें भी सियासत, उसमें भी सियासत। अब जीतू पटवारी और आशुतोष तिवारी की मुलाकात क्या होगी? ये मुलाकात एक बहाना है, सियासत का सिलसिला पुराना है, तमाम चीज़ें शुरू हो गई। तो दतिया उपचुनाव में अब मेल मुलाकात को लेकर भी सियासत, राजनीति और टीका टिप्पणी और तंज कसने का सिलसिला शुरू हो गया है। लेकिन एक दौर ऐसा भी था कि जब राजनेता चुनावी अदावत के चलते कई बार अलग अलग पार्टी के नेता, कांग्रेस और बीजेपी के नेता 80 के दशक में, 70 के दशक में आमने सामने हो जाते थे तो कोई कड़वाहट नहीं होती थी। बल्कि कई बार तो ये भी होता था कि अगर उम्र में छोटा है प्रत्याशी, चाहे वो बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो, तो अपनी से बड़ी उम्र के नेता से कहता था विजयी भव का आशीर्वाद भी दीजिए। तो ऐसा नहीं है कि वो कुछ कहते, बस होठों में ये शब्द नहीं आता था विजयी भव, लड़ो, संघर्ष करो, आगे बढ़ो, कहकर निकल जाते थे। लेकिन ये सब बातें पुरानी हैं। अब ये इस दौर की राजनीति है जहां मैं अभी देख रहा था एक वीडियो जिसमें आशुतोष तिवारी खाना खा रहे थे डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के साथ, और उनके चेहरे पर जो भाव थे, यानी ऐसा लग रहा था कि वो खाना नहीं खा रहे हैं, वो डूबे हुए हैं कि क्या रिपोर्ट आई है अभी फला बूथ की, क्या रिपोर्ट आगे की है, दतिया के उपचुनाव का नतीजा क्या होगा। वाकई पीछे बंधे हैं हाथ लेकिन शर्त है सफ़र, किससे कहें कि पैर का कांटा निकाल दे। हमें जीत समझ में आती है, विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री समझ आते हैं, लेकिन उनके दर्द तकलीफ से हम भी पूरी तरह परिचित नहीं। आज खैर इसी पर बात करेंगे, मुलाकात और सियासत। सबसे पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। अरे पास में आके मिलो ना, दूर से क्यों जा रहे हो यार? ऐसे नहीं चलेगा। आशुतोष भैया, अगर इसकी दूर से जाओगे कैसे चलेगा? दूर से नहीं। दतिया उपचुनाव में चुनावी जंग के बीच आई इस तस्वीर ने एक नए सियासी विवाद को जन्म दे दिया है। कांग्रेस के कार्यक्रम में बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी का पहुंचना और मंच पर जीतू पटवारी से मुलाकात करना अब चर्चा का बड़ा मुद्दा बन गया है। दोनों नेताओं ने हाथ मिलाया, कुछ देर बातचीत की और फिर अपने अपने रास्ते बढ़ गए। पहले तो आप पहली बार आए हुए हैं चुनाव लड़ने के लिए, इससे पहले तो आए नहीं, और फिर दूर दूर से जाओगे कैसे चलेगा? देखो आशुतोष जी का अधिकार है, आशीर्वाद मांगा है, जा कर रहे हो। सबको जानकारी है, मारुति नगर में घर है। कैमरों में कैद हुई इस मुलाकात को लेकर अब राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी का आरोप है कि बातचीत के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का रवैया अहंकार और हताशा से भरा हुआ था। देखिए, उस वीडियो में हमारे प्रत्याशी आशुतोष तिवारी की विनम्रता, उनका सहज स्वभाव नजर आता है और कांग्रेसियों का अहंकार नजर आता है। राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, पर एक दूसरे के प्रति सम्मान में कमी कैसे हो सकती है? तो जीतू पटवारी जी ने जो वहाँ पर व्यवहार बताया, वो दिखाता है कि वो कितनी हताशा, निराशा और बौखलाहट में हैं, और कम से कम वो व्यवहार किसी प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा शोभनीय तो नहीं था। चुनाव लोकतंत्र का उत्सव है, लेकिन नेताओं के व्यवहार को भी जनता बारीकी से देखती है। इसलिए ये मुलाकात अब राजनीतिक संदेश का जरिया बनती दिख रही है। बीजेपी की तरफ से आए आरोपों को कांग्रेस सिरे से खारिज कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के पास जनता से जुड़े मुद्दे नहीं है, इसलिए एक सामान्य शिष्टाचार मुलाकात को भी विवाद का रूप दिया जा रहा है।
जीतू पटवारी जी ने तो खुले मन से एक प्रतिद्वंदी प्रत्याशी को बुला के वहाँ पे सम्मान दिया, माला पहनाई, उनका अभिनंदन किया, परंतु जनता के बीच में अनभिज्ञ थे। उन्हीं के सामने जब जनता से पूछा गया कि इससे पहले इस प्रत्याशी को कभी देखा है क्या, तो उन्होंने बताया ये तो हमारे बीच में नए हैं। तो निश्चित ही जनता समझदार है और जिस प्रकार से लोकतंत्र को तार तार करने का कार्य भाजपा पूरे देश भर में कर रही है, दतिया की जनता इसका जवाब देने के लिए तैयार है। दतिया का उपचुनाव अब सिर्फ वोटों की लड़ाई नहीं रह गया है। यहाँ हर तस्वीर, हर इशारा और हर मुलाकात के राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। ऐसे में कुछ सेकंड की ये मुलाकात भी चुनावी नैरेटिव का हिस्सा बन गई है। फिलहाल सवाल मुलाकात का नहीं, उसके राजनीतिक अर्थों का है, क्योंकि दतिया के दंगल में मंच पर हुई बातचीत चुनावी महाभारत का नया अध्याय बनती दिखाई दे रही है। अब देखना होगा कि ये विवाद यहीं थमता है या फिर मतदान तक सियासी हथियार के रूप में इस्तेमाल होता है। आपने देखा क्या था पूरा मसला, हमारे सवाल देख लीजिए। क्या चुनावी माहौल में सामान्य मुलाकात को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है? क्या शिष्टाचार मुलाकात के सहारे जीतू पटवारी कोई पॉलिटिकल मैसेजिंग कर रहे हैं? क्या दतिया उपचुनाव में तस्वीरें और प्रतीक, सिंबल्स मसलों पर, मुद्दों पर, इश्यूज़ पर भारी पड़ रहे हैं? ये हमारे सवाल हैं। जो मेहमान हैं उनसे मुलाकात करिए। मेरे साथ स्टूडियो में है मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक संदीप पौराणिक जी। बहुत स्वागत है संदीप जी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया जी हैं, बहुत स्वागत है उनका। और कांग्रेस की युवा नेता और स्पोक्स पर्सन रोशनी जी भी हमारे साथ हैं, उनका भी स्वागत है। संदीप जी, बड़ा दिलचस्प रहा ये इंसिडेंट मेल मुलाकात का। अब अगर कल्पना करिए कि आशुतोष तिवारी नहीं मिलते तो यह आरोप लग जाता कि मुंह छिपा के चले गए या वहाँ पर ठीक नहीं चल रहा है सब कुछ। मानना पड़ेगा उस युवा नेता ने जोखिम उठाया, क्योंकि आप अपने प्रतिद्वंदी खेमे की तरफ, और उनके साथ कोई फौज फाटा भी नहीं था। नहीं तो हो सकता है कार्यकर्ताओं में ही नारेबाजी हो जाती। ये भी अच्छी बात है कि एक तरफ तो थे कार्यकर्ता लेकिन दूसरी तरफ नहीं थे। लेकिन उसके बाद इस तरह की बयानबाजी होना दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस अध्यक्ष का रवैया ऐसा था, तो फिर उधर से टिप्पणी आ रही कि उनको तो कोई जानता ही नहीं था। ये चीज़ अच्छी नहीं थी। एक अच्छी मुलाकात है, एक अच्छी तस्वीर है, राजनीति के लिए उम्मीद बनती है। अब उसमें भी अगर हम नकारात्मक रंग ढूंढ लेंगे तो फिर तो ये कहा जाएगा कि राजनीति के बंदे को हर चीज़ में राजनीति नज़र आती है। शरद जी, बदलते दौर की राजनीति है, दौर बदल रहा है और राजनीति करने के तरीके बदल रहे हैं। हमें याद होगा 2 दशक पहले अगर हम बात करें तो, या 3 दशक पहले दिग्विजय सिंह जी की मुलाकात पटवा जी से होती थी, वो उनके घर चले जाते थे, बहुत सामान्य माना जाता था ये। लेकिन दौर बदल गया है और राजनीति करने का तरीका बदल गया है। मैं इस पूरे घटनाक्रम को शरद जी 2 तरह से देख रहा हूँ। जब आशुतोष गाड़ी से उतरे, जीतू पटवारी ने आवाज़ लगाई, वहाँ तक ये लगा कि जीतू पटवारी बड़प्पन दिखा रहे हैं। जब आशुतोष वहाँ तक गए, माइक तक, तब ऐसे लगा कि जीतू पटवारी बड़प्पन दिखा रहे हैं और बड़े नेता का रूप दे रहे हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने उनकी पहचान की बात की, मुझे लगता है कि उससे जीतू पटवारी ने अपना कद छोटा कर लिया। क्योंकि आप प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वहाँ पर भी अगर आप ऐसी बात करते कि ये भी प्रत्याशी हैं, हम भी काम कर रहे हैं, काम के आधार पर आप वोट दीजिए, किसे कौन पहचानता है, किसे कौन नहीं पहचानता, मुझे लगता कि ये सवाल गैर जरूरी था और जीतू पटवारी ये चूक भी कर गए हैं। बड़प्पन दिखाने का जो मौका था, और जो आपने कहा कि सिंबल की राजनीति चली रही है, दतिया का चुनाव शरद जी सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं है, ये बड़ा चुनाव है जो मैसेज देगा। क्योंकि हम अगले समय पंचायत के और नगर पालिका, नगर निगम के चुनाव हैं, और जिस व्यक्ति का टिकट काट के दिया है वो एक कद्दावर नेता है, नरोत्तम मिश्रा। प्रभाव रहा है उनका, ठीक है, एक कोई चुनाव हार जाता है तो उससे उसकी लोकप्रियता का पैमाना अगर हम चुनाव की हार जीत मान लें तो मैं उसको उचित नहीं मानता। इसलिए वो चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है और कांग्रेस के लिए, क्योंकि कांग्रेस का विधायक था, तो ये लड़ाई बहुत करीब की है। और करीब की लड़ाई में थोड़ा सा आगे निकलने के लिए, जैसे हम कहते हैं ना कि कोई स्टिक फंसा देता है पैर में, कोई पैर में पैर मार देता है, तो आगे निकलने की कोशिश है, तरह तरह से रास्ते खोज रहे हैं। मुझे लगता है कि उस थोड़े से अंतर को खत्म करने के लिए सारे स्वांग रचे जा रहे हैं। चलिए, मैं जब तक यशपाल जी की तरफ बढ़ूं, जिनके नोट्स तैयार हो रहे हैं, किसने क्या कहा, पैकेज में क्या था, शरद जी ने क्या कहा, संदीप पौराणिक जी ने क्या कहा, और आपने पैकेज में ये दिखाया। उसके पहले रोशनी जी की तरफ चलता हूँ। रोशनी जी, ये वाकई ये मुलाकात और बड़ी हो सकती थी अगर जीतू पटवारी जी किसी पत्रकार की तरह इंटरव्यू ले लेते, तो एक नेशनल मीडिया की भी बड़ी खबर हो जाती कि आशुतोष जी कैसा लग रहा है आपको, किस तरह का चुनाव जाता हुआ दिख रहा है,
क्या कहेंगे अपनी चुनावी संभावनाओं पर, कांग्रेस के लिए आपका नज़रिया क्या है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए हमारे आमंत्रण पर, आपका स्वागत है। वहाँ भी राजनीति की बात हो गई तो एक अच्छी मुलाकात जिसमें हाथ जोड़कर जो भारतीय जनता पार्टी का युवा प्रत्याशी है वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की तरफ बढ़ रहा है, उसमें राजनीति हो गई। और ऐसा नहीं एक तरफ से हुई, लेकिन आपकी तरफ से थोड़ा सा मौका ऐसा था कि जहां बड़प्पन और दिखाते तो और बढ़िया हो सकता था। जी जी सर जी, नमस्कार। देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस की हमेशा से परंपरा संस्कृति और लोकतंत्र को सम्मान देना रहा, और लोकतंत्र में सबसे पहली पहल होती है संवाद। तो सबसे पहले तो हमारे अध्यक्ष जी ने एक संवाद के रूप में हाथ बढ़ाया, एक प्रयास किया कि वहां से जो है बीजेपी प्रत्याशी गुजर रहे हैं, तो हमारी जो संस्कृति और शिष्टाचार है उस नाते उन्होंने उनको पुकारा और आवाज दी। और मुझे लगता है ये दृश्य बहुत ही सुंदर था कि आते ही उन्होंने गले लगाया। ये जरूर मुझे लगता है कि चूंकि उनका जो संवाद चल रहा था तो पहचानते हैं, तो उन्होंने कहा यहाँ किसी अपनी स्वाभाविक जो बातचीत वहां चल रही थी उस सभा के दौरान, उस बात को रखा ना। इसमें आप ऐसा दिखा सकते हैं कि उन्होंने भाजपा के प्रत्याशी को नीचा दिखाने या किसी तरह की टिप्पणी करने के लिए उनको वहां बुलाया। अब ये सोच का फर्क है कि भाजपा इसको किस तरीके से दिखा रही। मुझे लगता है ये बहस का मुद्दा ही नहीं होना चाहिए, लेकिन आज आपने बहुत सुंदर शीर्षक दिया है कि मुलाकात पर महाभारत। तो मुझे लगता है कि आप महाभारत में देखिए, महाभारत में सबसे पहली चीज थी नीति, धर्म और युद्ध पे, संस्कारों पे बात हुई है। वहां पे भी जहां पे सच था, और विदुर नीति में ये कहा गया है कि जो सच का सामना नहीं कर पाता है वो असहज होकर के वहां से लौट जाता है। तो ये भाजपा प्रत्याशी ने बिल्कुल साफ साफ आपने दृश्य देखा होगा कि वो असहज हुए, जबकि अध्यक्ष जी ने उनका परिचय कराना चाहा कि यहाँ लोग नहीं जानते हैं, आप अपने विषय में बता सकते हैं। इस तरीके का कोई मंच नहीं देता है। और उन्होंने, आपने देखे, एक छोटी सी बात जो किसी ने नोटिस नहीं की होगी, उन्हें लगा कि भाजपा प्रत्याशी असहज ना हो, तो उन्होंने माइक पे हाथ भी रखा कि हमारा ये संवाद आपसी का संवाद रहे। अब अगर इसमें भाजपा को राजनीति करनी है तो वो राजनीति करे, क्योंकि हम तो यहाँ दतिया की जनता की बात करना चाहते हैं। आज दतिया की जनता, युवा किस तरीके से बेरोजगार है, परेशान है, वहां की समस्याएं क्या है, और सबसे बड़ी चीज कि जो दतिया है वो माता पीताम्बरा की भूमि है, और वहां जो दतिया माताम्बरा पीठ का जो शिष्टाचार है वो हमेशा स्वाभिमान और संस्कारों पे लड़ाई लड़ी है। तो 2023 में भी आपने देखा होगा कि कितना बड़ा संग्राम था, लेकिन वो कांग्रेस ने जीता। तो हमें असहज होने का या डर का हमें कोई भय नहीं सताता, क्योंकि हम नीति से लड़ रहे हैं, हम सच्चाई के साथ लड़ रहे हैं, हम जनता के मुद्दों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और महाभारत से हम ये सीख लेते हैं। आपको याद होगा संजय धृतराष्ट्र जी को जब युद्ध का हाल बताते हैं, तो मुझे लगता है कि जब वो सच्चाई की बात, तो जिसके मन में डर होता है वो असहज होता है। तो यहाँ हम न असहज हो रहे हैं, न हम डर के भागी हैं, हम अपनी बात को, और मुझे लगता है कि इसको भाजपा को भी एक बड़प्पन के रूप में लेना चाहिए कि हमारे अध्यक्ष जी ने इतना बड़प्पन दिखाया है, शिष्टाचार रखा, और आपका हमारी सभा में शायद हम ही ज्यादा अपेक्षा कर रहे हैं, हम ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। मुझे याद आता है अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक ऑन कैमरा, ऑन रिकॉर्ड इंटरव्यू, जिसमें उनसे पूछा गया था कि नरसिम्हा राव जी से आपकी जो दोस्ती है, कांग्रेस के सीनियर लीडर, पूर्व प्रधानमंत्री, उसको लेकर बीजेपी में तरह तरह की चर्चा होती है। ये मैं पहले भी दोहरा चुका हूँ। उन्होंने अपने ख़ास अंदाज में कहा, मैं पार्टी से पूछ कर मित्रता नहीं करता। कुछ चीज़ें इनसे बड़ी होती हैं, कुछ चीज़ें इनसे ऊपर होती हैं। हाँ, लेकिन हम शायद वो राजनीति जो अटल बिहारी वाजपेयी या नेहरूवियन इरा की राजनीति थी, हम उसकी उम्मीद 2026 में करेंगे, किसी भी तरफ से, आइदर साइड। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ सिर्फ कांग्रेस पर ही सवाल है, बीजेपी पर ही सवाल, दोनों पर सवाल है कि आप दोनों में से कोई भी एक बड़ा बन जाता तो आप तय मानिए, ये मैं आपसे कह रहा हूँ कि जनता को बहुत अच्छा लगता और वो ये कहती कि चलिए राजनीति का वो कर्कश स्वर जिसको हम 365 दिन सुनते हैं, उसमें कहीं कोयल का वो मधुर कूक तो सुनाई दी, प्रेम रूपी। जी यशपाल जी, आपकी टिप्पणी। शरद जी, मेरी टिप्पणी से पहले मैं आपकी टिप्पणी, आपका धन्यवाद, संदीप जी की टिप्पणी, संदीप जी को धन्यवाद।
इसलिए कि जिस विषय को लेकर के मैं और रोशनी जी अपने अपने विचारधारा से बोल सकते हैं, क्योंकि वे राजनीति में कांग्रेस का समर्थन करती है, कांग्रेस की प्रवक्ता, मैं भी भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं, पूर्व विधायक हूं। लेकिन आपने और संदीप जी ने जो बात कही, मेरे भी मन में वही बात थी। लेकिन अगर मैं कहता तो शायद ये हो जाता कि यशपाल सिसोदिया राजनीति कर रहे हैं, राजनीतिक जवाब दे रहे हैं। शरद जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि बहुत सामान्य रूप से दिखाई दिए आशुतोष जी और जीतू पटवारी जी ने की निगाह पड़ी होगी, उनके कार्यकर्ताओं की निगाह पड़ी होगी। उन्होंने आमंत्रण दिया, निवेदन किया और आशुतोष जी सीधे चले आए। देखिए, वो चाहते तो पलट भी सकते थे। और आपने कहा कि जोखिम था, लेकिन जोखिम इसलिए नहीं मानता हूं मैं कि आशुतोष तिवारी जी बड़े सरल और सहज थे। वे इस अंजाम को नहीं जान रहे थे कि जीतू पटवारी जी यहां भी राजनीति कर रहे हैं। कैसी राजनीति कर रहे हैं कि उन्हें तो कोई पहचानता नहीं है। अब आप एक तरफ मेहमान को बुला रहे हो, घर पे आए हुए अतिथि का सत्कार करने के लिए बुला रहे हो, उसको अपमानित कर रहे हो। आशुतोष कोई अननोन पर्सन नहीं है, तो जीतू पटवारी जी की राजनीति पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। जो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के संगठन में ग्वालियर का, भोपाल का प्रभारी रहा हो, जो हाउसिंग बोर्ड का अध्यक्ष रहा हो, उसको राजनीति के इतने कद्दावर नेता जानते नहीं है, ये तो बड़ी बात हो गई है। और फिर संदीप जी ने बहुत अच्छी बात कही कि बड़प्पन दिखा नहीं पाए, या फिर जीतू पटवारी जी उसी तरह से चूक गए जिस प्रकार से महिलाओं को अपमानित किए जाने को लेकर के। महिलाएं, लाडली बहना शराब पी जाती है, अपना पैसा कहां रख लेती, मैं शब्द नहीं बोलना चाहता हूं, वो शब्द मेरे मुंह से निकलेंगे, उचित नहीं लगेगा। फिर मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जीतू पटवारी जी अगर उनको मंच दे देते, बोलने के लिए कह देते, एक माला डाल देते। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे कि स्वागत किया, माला पे नहीं। मैंने तो आपकी विजुअल में माला नहीं देखी। घनश्याम सिंह जी को सपोर्ट करने की बजाय, उनके परिवार को साधने के बजाय जीतू पटवारी जी ये नाटक नौटंकी कर रहे हैं। देखिए, घनश्याम सिंह जी के भाई को मना लेते ना। घनश्याम सिंह जी के भाई तो 2 दिन पहले ही गए थे निर्वाचन आयोग में कलेक्टर के पास गए थे, उनको मना नहीं पा रहे हैं और यहां पर नाटक नौटंकी कर रहे हैं। फिर मैं ये भी कहना चाहूंगा कि सुसनेर के विधायक जीतू पटवारी जी को उनकी चिंता नहीं है, श्री भैरव सिंह जी की, बापू की। वे क्या क्या बोल गए 2 दिन पहले? उन्होंने कहा, जीतू पटवारी जी आपके नेतृत्व में सरकार नहीं बन सकती, आपके नेतृत्व में चुनाव नहीं जीता जा सकता। घर में असंतोष है, घर में आग लगी हुई है, और ये जीतू पटवारी जी वहां पर बचकानी राजनीति कर रहे हैं, हल्की राजनीति कर रहे हैं। अरे आ गए थे तो कम से कम ये तो मत कहते। और आपके कहने से क्या होगा? जीतू पटवारी जी आप तो अपने एरिया में थे, इंदौर से फिर आप चुनाव क्यों पराजित हो गए? आप तो बड़े परिचित थे, आप तो मंत्री भी रहे 15-17 महीने तक। ये इस प्रकार से जो उन्होंने कहा, संदीप जी ने बहुत बात ठीक कही है कि जो कुछ करना चाहते हैं उसमें पलीता लग गया, और जीतू पटवारी जी की आदत भी बन गई है कि वे सवाल में घिर जाते हैं। यशपाल जी, बहुत सारी चीज़ें स्क्रिप्टेड होती हैं, ऐसे आरोप राजनीति में लगते हैं। अब जिस तरह से सुसनेर के विधायक आगे बढ़कर बोल रहे थे, वो स्वाभाविक तो नहीं लग रहा था। अब जिस तरह से कह रहे हैं कि अरे भैया वो जिला इकाई की बात है, हमने इस पर चर्चा की है पहले, ये जिला इकाई का काम है, मैं तो नहीं, और उसके लिए सीधे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को जिम्मेदार ठहरा दिया, और ये प्रमाण पत्र भी दे दिया उन्होंने कि उनके नेतृत्व में चुनाव होगा तो आनंद नहीं आएगा। तो वो एक अलग बात है राजनीति की, लेकिन ये आपका कहना, इससे हम भी सहमत हैं। मुझे एक सच्चा किस्सा मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि एक ऐसे अभिनेता भारतीय सिनेमा जगत के जिनके पास फिल्में कुछ कम रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अनजाना चेहरा हैं। उन्हें जब एक परिवार में ले जाया गया और वहाँ मिलाया गया मेहमानों से, तो उनमें से एक मेहमान ने अनायास ही पूछ लिया कि आजकल आप बहुत कम फिल्मों में नज़र आते हैं, क्या बात है? अब उस अभिनेता का चेहरा थोड़ा सा अपमान से और उपेक्षा के भाव से भर गया। उसने कहा, वक्त वक्त की बात है, चलता है। तो ये सवाल कि कितने लोग आपको जानते हैं, ये सवाल पूछा जाना था, नहीं पूछा जाना था, ये मैं राजनीति पे छोड़ता हूँ। संदीप जी, विषय तो अब ये भी बन गया। अब देखते हैं घनश्याम जी अगर कभी बीजेपी के कार्यकर्ताओं के संपर्क में आते हैं और हेमंत खंडेलवाल जी की सभा हो रही होगी, तो क्या घनश्याम जी भी इस तरह से वहाँ जाएंगे और वहाँ भी क्या राजनीति शुरू होगी? लेकिन ये एक अच्छा मौका था, जो मौका फिर राजनीति की तरफ मुड़ गया। इस विश्वास को जो अविश्वास में बदल चुका है, बहुत गहरे अविश्वास में बदल चुका है, एक दूसरे को लेकर आरोपों की बौछार है। आप ऐसे हो, आपको ये नहीं है, आपके यहाँ तो ये है, आपके यहाँ तो वो है।
ये तमाम चीज़ें राजनीति में आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह हैं, लेकिन ये जो एक जिसको आप कह सकते हैं कि एक बहुत नाराज़गी का एक खुला सिलसिला दिखने लगा है, ये तो ठीक नहीं है। देखिए राजनीति, शरद जी, किताबों में हमने पढ़ा है और देखा भी है कि राजनीति करने लोग समाज के लिए आते थे। आज लोग राजनीति समाज के लिए नहीं, अपने लिए, अपने परिवार के लिए करने आते हैं। तो जब हमारा व्यक्तिगत हित जुड़ जाता है तो फिर हम अपने तरह से तस्वीरों को देखने लगते हैं कि ये आदमी हमें सपोर्ट करेगा, ये आदमी हमारा विरोध करेगा, ये सत्ता में है, हम सत्ता से बाहर हैं। तो जब आपके स्वार्थ हावी हो जाते हैं किसी भी जगह पे, हम किसी भी पेशे की बात कर लें, चाहे हम जर्नलिज्म की कर लें, चाहे लॉ की कर लें, चाहे डॉक्टर्स की कर लें, जब उनके निहित खुद के स्वार्थ जुड़ जाते हैं तो स्थितियां बदल जाती हैं। हम वो राजनीति की कल्पना कर रहे हैं कि जिसमें नेता समाज के लिए काम करेगा, समाज की तस्वीर देखेगा, और वास्तविकता है कि नेता की ज़रूरत है डिफेंडर और नेता की ज़रूरत है फॉर्च्यूनर और बड़े बड़े मकान। तो उसे ये लगता है कि इस आदमी का विरोध है, इस आदमी का साथ हमारे लिए फ़ायदे हैं। इस आधार पर अंदर तक वो जो कटुता है वो अंदर तक पहुंच चुकी है। मुझे लगता है वो चीज़ दिख जाती है, आप दिखाना ना चाहें फिर भी दिख जाती है। और जो तस्वीरें आती हैं सामने वो उसी को बताती हैं कि लोगों के अंदर कितनी ज़्यादा कटुता है और अपने लाभ के लिए वो किस हद तक जा सकते हैं। बिल्कुल। और यशपाल जी, रोशनी जी तो सिरा में राजनीति से शायद नहीं बहुत ज़्यादा उनका परिचय रहा होगा। 1998 आपको याद होगा यशपाल जी, जब मध्य प्रदेश का मतदाता एक अजीब से चुनाव की तरफ गया था, और मैं नहीं कहूँगा ये उसका अधिकार है, अजीब सा शब्द मैं इसलिए प्रयोग कर रहा हूँ कि शायद विकल्प विहीनता की स्थिति में उसने किन्नर प्रत्याशियों को चुना। सोहागपुर से शबनम मौसी जीती, अनेक नगरीय निकाय थे, कमला जान कटनी से जीती, सागर मुझे ध्यान आता है, सीहोर से किन्नर पार्षद जीते। तो जब जी हाँ, तो कहीं ना कहीं तो राजनीति का स्वरूप कहीं ऐसा ना हो जाए, नोटा के जिस तरह से संख्या बढ़ रही है नोटा में कि कोई नन ऑफ आप में से किसी को भी नहीं चुनेंगे, ये क्यों हो रहा है? ये बड़ा विषय। आप दोनों, आप में से एक युवा राजनेता हमारे बीच में है, एक बहुत ही अनुभवी राजनेता हैं, आप दोनों को ये मशाल थामनी होगी अपनी अपनी पार्टी के लिए कि आप राजनीति को उस पक्ष की तरफ न ले जाएं कि नोटा या विकल्प विहीनता में मतदाता कुछ अजीब से नतीजे सामने देने की कोशिश करे। रोशनी जी। देखिए शरद जी, मैं बस इतना ही कहूंगी, मुझे मेरे प्रवक्ता भाई की बातें सुनकर कुछ थोड़ा सा हास्यद भी लगी, क्योंकि आज जो दतिया की प्रत्याशी है, जो उनकी स्थिति है, मुझे उन पे सहानुभूति आती है कि किस तरीके से महाभारत में जिस तरीके से अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसा दिया गया था, वैसे ही आज भाजपा ने किया है। इनके बड़े नेता उनका सम्मान नहीं करते, आंसुओं की धारा में मिलाप करके जो है कार्यकर्ताओं को दूर करते हैं, कार्यकर्ताओं का समर्थन नहीं मिलता। और उसके बाद आज सबसे बड़ी दुख की बात, तो इनको इस बात की चिंता करनी चाहिए और दतिया की जनता इस बात का फैसला करेगी। और मुझे लगता है क्योंकि इसका महाभारत टाइटल इसलिए मैं बार बार इन्हीं बातों का उपयोग कर रही हूँ कि देखिए, पांडवों ने भी 12 वर्ष वनवास किया था और 1 वर्ष का अज्ञातवास किया था, लेकिन उसके बाद भी वो जनता से लगातार कनेक्टिविटी बनाते रहे हैं। तो इस बात में क्या बुराई है? जब वहां जीतू पटवारी जी ने इस बात का परिचय कराया, वहां की जनता ने परिचय कराया कि आपको यहाँ कोई नहीं जानता है, तो ये तो अच्छी बात है, इनको धन्यवाद देना चाहिए कि कम से कम उस जगह पे आके वो मंच, वो लोकतंत्र में हमारे यहाँ संविधान को ही सबसे बड़ा हथियार माना गया है और उसी हथियार को जो है स्पष्ट रूप से कांग्रेस ने के रूप में दिया है। लेकिन सर जी, मैं 1 मिनट, देखिए, प्रधानमंत्री की तरह नहीं हुआ। रोशनी जी, बिल्कुल समय नहीं है, मैं यशपाल जी का एक क्विक कमेंट लूंगा, उसके बाद समाप्त करूंगा। यशपाल जी। लाडली बहना एनसीआरबी के आंकड़े शरद जी, देखिए कि कितना, शरद जी आपने जो है आज आपने शरद जी आप बोलते रहिए, रोशनी खत्म जी हो जाएगा नहीं तो। शरद जी, रोशनी जी ने आपकी बात पर रोशनी नहीं डाली, इधर उधर की बातें करने लगी है। आपने आज शरद जी इस डिबेट के विषय के साथ साथ जिस प्रकार से जो निर्णय परिवर्तित हो रहे हैं और 90 के दशक में जो कुछ हुआ है, और आपने किन्नरों की जीतने की बात कही, वास्तव में इसमें तो विचार मंथन होना चाहिए सारे राजनीतिक पार्टियों को कि ऐसा क्यों हो जाता। मुझे ऐसा लगता है शरद जी, पार्टियों की नीति और पार्टी गलत नहीं होती है, उम्मीदवार जो स्थानीय हो जाता है, उस स्थानीय उम्मीदवार के कारण से जो व्यक्तियों के मन में, मतदाताओं के मन में दोनों पक्ष को चुनाव नहीं जीता रहा और किसी तीसरे पक्ष को दे दो या देखो मत, ये जो विवेक जो आ जाता है मतदाताओं के दिलो दिमाग में, उसके कारण से यह हो जाता है।
बिल्कुल। और देखिए इसका सबसे बड़ा एक वजह यह है कि आपका नैरेटिव क्या है। नैरेटिव अगर ये है कांग्रेस खराब, कांग्रेस खराब, कांग्रेस में कुछ अच्छा नहीं, कांग्रेस में फूट गुटबाजी, तब भी उबासी आने लगती है। और बीजेपी खराब, बीजेपी में कुछ नहीं, छात्र परेशान, बेरोजगारी, संकट, परेशानी, विदेश में हम नीचे हो गए, वो हो गए, तब भी उबासी आने लगती है। आप बात करेंगे जनता के मसलों की, मुद्दों की, और इसी के बीच में आप ये भी बताएंगे कि हम एआई नहीं हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है कि जैसे उससे पूछो हर जवाब का एक ही उत्तर आता है, मशीनी जैसा उत्तर। शरद जी आपका सवाल बहुत सुंदर है, आप बहुत विद्वान हैं। वैसे ही अगर आप दोनों भी अपना नैरेटिव रखेंगे इसी तरह का, उसमें मनुष्यता दिखनी चाहिए। मैं नहीं कहता आप एक दूसरे की तारीफ करने लगें, लेकिन हाँ मुस्कुराइए एक दूसरे को देखकर, खूब संघर्ष करिए, खूब लड़िए, क्योंकि आप दोनों के पास कोई कृष्ण नहीं है संदेशवाहक जो लेकर एक दूसरे के पास जाकर सुलह संधि की बात करता रहे। आप दोनों को लड़ना। बोल लीजिए जल्दी से यशपाल जी। शरद जी, मैं तो आपका फिर धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने डिबेट के विषय के साथ साथ एक विचार छोड़ दिया है, और इस विचार पर राजनीतिक पार्टियों के वरिष्ठों को सोचना चाहिए। धन्यवाद। इतनी बड़ी संख्या के मतदाता। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद रोशनी जी, बहुत धन्यवाद यशपाल जी, बहुत धन्यवाद संदीप जी। और आगे देखिए।